नमस्कार सभी वृषभ राशि के दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभिनंदन करता हूं हमारे इस YouTube, फेसबुक व इंस्टाग्राम पर। देवगुरु बृहस्पति अब वक्री हो रहे हैं, या हो सकता है जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो उस समय तक हो चुके हों। 4 सितंबर को रात को 7:40 पर देवगुरु बृहस्पति वक्र चाल में गोचर कर जाएंगे। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर, किस रूप में पड़ेगा, ये सारी की सारी जानकारी आज मैं आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुने और अंत तक सुने। देवगुरु वो ग्रह जो नीति के विद्वांत माने जाते हैं, नीति शास्त्र ग्रह हैं, नीतियों का सही तरीके से परिचालन करना जानते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो भाग्य के कारक हैं, कर्म के कारक हैं, संतान सुख के कारक हैं, आपके धन के कारक हैं, तमाम ऐश्वर्य से संबंधित चीज़ों को धन के रूप में देने का डिपार्टमेंट है गुरु के पास में। अगर गुरु ना हो तो ऐसे व्यक्ति आगे जीवन में जल्दी नहीं बढ़ पाते हैं, और उसका कारण होता है कि आपके पास गुरु नहीं है, और अच्छा गुरु होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जन्म पत्रिका में भी जिनके देवगुरु बृहस्पति बलवान होते हैं, ऐसे जातक बहुत उन्नति कर जाते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं। तो इसलिए देवगुरु बृहस्पति की शुभ कृपा आपके ऊपर बनी रहे, उनका शुभ आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, और इस वक्री गुरु का जो बुरा प्रभाव है उससे आप बचे रहें, ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा। अब देखिए, जिसके मित्र होंगे देवगुरु बृहस्पति उसको तो अच्छा फल दे देंगे, जिसके साथ उनका शत्रुता का व्यवहार होगा तो उसके फल में कमी करेंगे। ये तो एक नियम है, सर्वविदित है। सरकारें बदलती हैं तो बहुत सारे लोगों का अपने आप ही भाग्य बदल जाता है, क्योंकि जब एंटी व्यक्ति की सरकार हो तो फिर उसको इनसिक्योरिटी होती है, फेवरेबल हो तो उसको बल मिल जाता है। ऐसे ही यहाँ पर वृषभ राशि के दर्शकों के लिए जो शुक्र का व्यवहार होता है वो एंटी होता है, क्योंकि जो शुक्र हैं वो दैत्य गुरु हैं और ये हैं देवगुरु बृहस्पति। अब दोनों ही गुरु हैं, दोनों ही महाज्ञानी हैं। अब ऐसी स्थिति में इनके बीच में टकराव बना रहता है। अब आप ये मान के चलिए लगभग 117-16 दिन के आसपास देवगुरु बृहस्पति का वक्री प्रभाव रहेगा। 120 भी हो सकता है। मोटा मोटा 31 दिसंबर 2023 तक, यानी कि ईयर एंड के लास्ट डे पर जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो मार्गी हो रहे हैं, और वो भी सुबह 8:12 पर, यानी कि जो लास्ट डे है इस साल का, उसमें देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, क्योंकि वृषभ राशि वालों ऐसे समझ लीजिए कि अभी आप सीधे पैर चल रहे हैं और फिर आपको ये बोला जाए कि उल्टे पैर चलो, तो आपकी गति में कितना परिवर्तन आ जाएगा। आप ये मान करके चलिए कि आपकी गति काफ़ी स्लो हो जाएगी, क्योंकि आप बैक उल्टे कदम ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकते। ऐसे ही आपके लिए आपकी गाड़ी में बैक गियर डाल दो तो गति टूट जाएगी। अब यहाँ पर 12वें भाव में इस समय मेष राशि में, वृष राशि से 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति और साथ में राहु की युति है, और राहु भी वक्री होते हैं, वो तो हमेशा ही चलते हैं, और देवगुरु बृहस्पति भी 4 सितंबर को वक्री हो जाएंगे। तो मेष राशि में दोनों ग्रह वक्र चाल में प्रभाव देंगे। गुरु राहु के चंडाल दोष बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं होगा, इसलिए घबराइएगा मत। तो ये पहला पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ सभी दर्शकों को, कि बहुत सारे प्रश्न मेरे सामने आ रहे थे कि गुरुदेव क्या ये गुरु राहु का चंडाल दोष अब दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि गुरुदेव वक्री चल रहे हैं, उल्टे चलेंगे तो डिग्रियां भी कम होंगी। बिल्कुल डिग्रियां कम होंगी। जिस समय देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे इनकी डिग्री होगी लगभग 21.25 डिग्री से थोड़ी सी कम, और राहु की जो डिग्री चल रही है वो लगभग 2.5 डिग्री है। तो डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, लगभग 19 डिग्री का डिफरेंस है, 19 से भी थोड़ा सा कम है। अब देवगुरु उल्टे चलेंगे तो अभी 21.25 हैं, फिर 21 भी आएंगे, 20 भी आएंगे, 19 भी आएंगे, 18 भी आएंगे, ऐसे धीरे धीरे बैक चल रहे हैं राशि में। पर जो राहु ग्रह हैं वो भी तो पीछे चल रहे हैं,
उनकी डिग्री भी तो पीछे ही जा रही है ना, वो भी तो 2.5 से 2.25 आएंगे, 2 आएंगे, 1.5 आएंगे, और फिर 28 अक्टूबर को तो राशि परिवर्तन कर लेंगे। यानी कि जो 4 महीने देवगुरु बृहस्पति का वक्र प्रभाव है, इसमें से 2 महीने तो बिल्कुल आपको फ्री मिलेंगे अकेले देवगुरु के, 28 अक्टूबर से और 31 दिसंबर तक, जब गुरु अकेले मेष राशि में होंगे, क्योंकि मीन राशि में राहु का गोचर हो जाएगा, 28 अक्टूबर को हो जाएगा, तो फिर ये मेष राशि से युति अलग हो जाएगी। तो इसलिए चंडाल दोष एक्टिवेट नहीं होगा, इसको लेकर के आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो। अब मैं आपसे सेकंड पॉइंट पर बात करना चाहता हूँ, महत्वपूर्ण, कि देवगुरु बृहस्पति आपको यहाँ पर धर्म कर्म से रिलेटेड कार्यों में विशेष सफलता देंगे। अगर आपकी ऐसी कोई विशेष इच्छा है तो वो पूरी हो जाएगी, धार्मिक प्रयोजन हो जाएगा, और साथ में देवगुरु बृहस्पति आपको सुख सुविधाओं में इजाफा करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करेंगे। और सितंबर महीने में विशेष रूप से तो सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, माँ का सुख, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये देवगुरु बृहस्पति के द्वारा आपको प्राप्त होंगी इस वक्र गुरु की चाल में। हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि स्लो हो जाएगी गति, मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि फल थोड़ा स्लो गति से मिलेंगे, क्योंकि गुरु जैसा ग्रह स्लो हो रहा है। वैसे भी वो 1 साल में राशि परिवर्तन करता है देवगुरु बृहस्पति, और जब उल्टा चलेगा तो थोड़ा जीवन को प्रभावित तो करेगा, पर कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक बात विशेष रूप से बोलूँगा कि गुरुदेव की जो वक्री चाल है, इस वक्री चाल की दृष्टि पड़ रही है तुला राशि पर, और वो भी रोग स्थान पर, तो इस स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है वक्री गुरु। गुरु के वक्री हो जाने से आपकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए आपको स्वास्थ्य में विशेष ध्यान रखना है, बहुत केयरफुली किसी भी काम को बहुत योजनाबद्ध तरीके से करना है, और अपने इर्द गिर्द के लोगों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अपयश हो जाता है, यश की हानि हो जाती है, गुप्त शत्रु का भय रहता है। और 28 अक्टूबर तक आपको विशेष ध्यान रखना। और अगर आपके बाय बर्थ भी केतु ग्रह 6th हाउस में बैठे हैं तुला राशि में, और आपके राहु मेष राशि में बैठे हैं, तो आपकी बाय बर्थ वाली पोजीशन चल रही है, इसलिए भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इसी प्रकार से ये स्वास्थ्य में आयु के लिए खतरा उत्पन्न कर देते हैं, वक्री हो जाते हैं तो इसलिए घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, यदि उनके स्वास्थ्य पर ज़्यादा बुरा प्रभाव चल रहा है तो भी आपको सावधान रहना होगा। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए आपको बहुत योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होगा। देवगुरु बृहस्पति की 9th दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है, तो और पर है अपनी राशि पर, तो ये एक प्लस पॉइंट है कि कोई भी ग्रह जब अपनी राशि को देखता है तो वो उसको बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। पर यहाँ पर गुरुदेव खुद भी तो 12वें भाव में बैठे हैं, वो खुद भी तो कमज़ोर घर में बैठे हैं, शुभ ग्रह 12वें भाव में बैठा है तो अपनी शुभता में कमी कर देता है। इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना पड़ेगा। ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार।